हेलो मित्रों, तो आज बात करेंगे हम कि एक ब्राह्मण है जो कि बहुत ही पाखंडी बाबा है। ब्राह्मण तो वैसे पाखंडी होते ही हैं। उनको लगता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया हूँ तो मैं परम ज्ञानी हो गया हूँ, मैं आत्मज्ञानी हो गया हूँ। 2-4 शास्त्र पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो स्वयं भगवान हो गए हैं, पूजनीय हो गए हैं। वो एक बाबा थे, रील्स पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा हो जाता है, उसको कुछ भी ज्ञान न हो, ना शास्त्र का, न वेद का, वो अध्ययन न किया हो, फिर भी वो पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उसने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, बस इसलिए। अगर वही शास्त्र, वेद, पुराण जो भी हैं, अगर किसी अन्य जाति का आदमी पढ़ लेता है, तो वो पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं हो, किसी अन्य जाति में पैदा हो गया, उसके पास कितना भी ज्ञान है, लेकिन वो पूजनीय नहीं है, उसको पूजा नहीं जाना चाहिए। उस बाबा की इतनी गंदी सोच है, इतनी गंदी सोच है, मानसिकता उनकी, वो कहीं न कहीं विकार हो गए हैं माइंड से, बुद्धि से। ब्राह्मण तो होते ही ऐसे हैं, उनको लगता है कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं अब भगवान हो गया हूँ, किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अहंकार से कूट-कूट के भरे होते हैं। लोग उनको उनकी इतनी इज्जत करते भी हैं कि वो ब्राह्मण हैं, बाप रे! ब्राह्मण हैं, कुछ हैं वो, अपने आप को छोटा साबित कर देते हैं, अपने आप को छोटा दिखाते हैं, ब्राह्मणों को कहीं न कहीं बड़ा। तो ऐसे पाखंडियों ब्राह्मणों से बचिए, जो कि खुद अपना जीवन अंधकार की ओर ले गए हैं और आपका भी जीवन अंधकार में ले जाएँगे। बाबाओं से बचिए, जितना हो सके उतना बचिए। अगर कुछ जानना है आपको, तो आप उसके लिए सक्षम हैं। अपने दीपक आप स्वयं बनिए, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है। किसी और का ज्ञान सिर्फ 2 कौड़ी का है, आपके जीवन में उसका कहीं महत्व नहीं है, कहीं काम आने वाला नहीं है। क्यों किसी के पीछे भागना? आपने भोजन किया है तो आपका पेट भरेगा, न कि मेरा भरेगा। अगर उन्होंने शास्त्र पढ़ा है तो आप भी पढ़ सकते हैं, शास्त्र तो उपलब्ध है। उन्होंने वेद पढ़ा है तो आप भी पढ़ सकते हैं। फिर आप क्यों नहीं पढ़ते? आपको लगता है कि वो पढ़ लिए हैं तो वो बड़े हो गए हैं, मैं छोटा हूँ। उनको सर आँखों पे बिठा के रखे हुए हैं। तो इन ब्राह्मणों के जंजाल से बचिए, आपका जीवन नर्क बना देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अपने तो मूर्ख बन ही रहे हैं, आपको भी मूर्ख बना रहे हैं। सिर्फ 2-4 किताबों को ले क्या लिए हैं, अपने जीवन में अध्ययन कर क्या लिए हैं, उनको लगता है कि मैं सर्वज्ञानी हो गया हूँ। सारा ज्ञान 2 कौड़ी का होता है अगर इंसान आत्मज्ञानी न हो तो। अपना अनुभव मायने रखता है, ना कि किसी का अनुभव किस काम के आपके उधार हो जाएगा अगर आप सुनते हैं, लेते हैं तो। और यहाँ तो इतने प्रवचन देने के लिए बैठे हुए हैं, इतनी सारी बात बताने के लिए बैठे हुए हैं कि उनसे एक सवाल पूछ लीजिए तो 10 ठो जवाब देंगे। तो इतना ही कहेंगे, किसी में भी मत उलझिए, आपको जानना है तो आप स्वयं सक्षम हैं, बुद्ध हुए हैं तो एक आप भी बुद्ध हो सकते हैं, उनके अंदर उतनी क्षमता थी, तो आपके अंदर भी उतनी ही क्षमता है। जितनी बुद्धि की प्रखरता बुद्ध के पास थी, उतनी ही आपके पास भी है। ब्राह्मणों के तो जंजाल में कभी मत फंसिएगा। बड़े विचारकों को पढ़िए, अपने जीवन में लाइए। अगर सीखना ही है, सब तो आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने विचारों को ऊंचा उठाना है, तो बड़े-बड़े विचारक हुए हैं, बड़े-बड़े दार्शनिक हुए हैं, उनको पढ़िए। इन पंडित पुरोहितों के चक्कर में बिल्कुल मत उलझिए। तो इतना ही कहेंगे, इन लोगों से बच के रहिए, जितना हो सकता है उन लोगों के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है।